हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं पीजीटी एचटेट 2025 का जो पेपर था उसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे जो हम 15 सोल्व कर चुके। एक एक लाइन का मीनिंग समझ के हमने बहुत इजी वे से हर क्वेश्चन को सोल्व करके और उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया था। तो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन हैं वो करेंगे आज। तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, लेखन अक्षमता का एक विकार। ये कह रहा है भाई लिखने संबंधी जो विकार है, ये देखो लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, मैथ संबंधी, तो ये सभी याद कर सकते हैं, करने ही चाहिए। मतलब ये है नहीं भी लिखने का आएगा हर बार। तो जो लिखने संबंधी विकार होता है वो होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। और पढ़ने संबंधी, रीडिंग संबंधी जो विकार होता है उसको बोलते हैं हमें डिसलेक्सिया, ठीक है। और जो मैथ संबंधी विकार होता है उसको बोलते हैं हमें डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो इसने पूछा लिखने संबंधी, तो इसका क्या आएगा डिसग्राफिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही हमें याद ही रखना पड़ेगा भी किस उसमें कौन से विकार को क्या बोलते हैं। पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे, लिख नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कर दिए। कर अभी बंडूरा ने सिद्धांत दिया था सोशल लर्निंग का, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसकी ये 4 स्टेप हैं जो हमें सीरीज में याद रखनी पड़ेंगी। तो वहीं दे रखा है। देखो अटेंशन का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर तुम इसके क्वेश्चन है इसके पढ़ेंगे ना ऑप्शन, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल आसान पढ़े। कैसे? एक बच्चा, एक लड़की लगा लो छोटी, वो अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखती है। तो पहले वो अटेंशन मतलब देख रही है, फिर वो सोचेगी कि मम्मी, वो उसको याद करेगी प्रोसेस को। दूसरा स्टेप, फिर मम्मी बाहर आई, उसने ट्राई किया। तीसरा स्टेप खुद करके देखेगी। और चौथा स्टेप फिर वो टेस्ट करेगी, हाँ ठीक बन गया या नहीं बना, जो भी है। तो देखो फर्स्ट इसने बताया कि व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण। तो फर्स्ट में इसने सीरीज में जाना अपने को। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है भी स्टार्टिंग में व्यवहार को देख रही है, जैसे उसने खाना बनाना देखा तो फर्स्ट नंबर ही आएगा। सेकंड देखो पुनरावलन, तो लास्ट में दिया था उसने। व्यवहार का स्मरण, हाँ दूसरे नंबर पे ये आएगा कि उसने वो चीज़ मेमोराइज कर ली जो उसने देखी थी। तीसरे नंबर पे क्रियात्मक परिणति, मतलब उसने खुद क्रियात्मक वो काम करके देखा और फिर उसने पुनरावलन दिया। तो ये चारों फर्स्ट ये आएगा, फिर उसने याद किया, फिर खुद करके देखा, फिर उसने रिइंफोर्समेंट दिया। और ऐसे भी सीरीज पूछ लेते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, चारों सीरीज को ऑर्डर में लगाओ बंडूरा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? भी वातावरणीय नहीं है, ये पूछा इसने। तो 3 वातावरण के मिलेंगे, वो देख लो। अधिगम सामग्री वातावरण से रिलेटेड है, बाहर से मिलती है हमें जो सामग्री प्रोवाइड की जाती है अधिगम के लिए। भौतिक स्थितियाँ, बाहर की भौतिक स्थितियाँ भी, कैसा इन्वायरमेंट है, मौसम है, जगह कैसी है, सब कुछ बाहर का इन्वायरमेंट भौतिक। मनोरंजन की सुविधाएं बाहर से मिलती हैं हमें, मनोरंजन की सुविधाएं जो। परिपक्वता, ये कौन सी होती है? हेरिडिटी से रिलेटेड। भाई बच्चा जो है बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर परिपक्वता आती जाती है, तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड हुआ, ये इन्वायरमेंट से। तो इसने पूछा इन्वायरमेंट का नहीं है, तो ये आएगा। नेक्स्ट देखो, बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के संबंध में नहीं का पूछा, अभी कौन सा सत्य नहीं है? देखो बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता, विकास का नहीं, तो ये गलत बोला इसने। और नहीं का पूछा तो एक तो यही हो गया, ये कह रहा है भाई हेरिडिटी से सिर्फ बुद्धि होती जुड़ी होती है, इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई बच्चा मान लो बहुत बुद्धिमान है और उसको कोई ऐसी जगह छोड़ा है कि उसका डेवलपमेंट ही सही ना हो, या फिर कोई मीडियम उसका था बुद्धि का और उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, तो वो और बुद्धिमान हो जाता है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, भी हेरिडिटी का भी इन्वायरमेंट का। तो ये गलत बोला, तो एक तो यही ऑप्शन हो गया अपना। सेकंड देखो, लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं है। तो ये कह रहा है भी जो लैंगिक भिन्नता है, भी लड़का है ये लड़की है, तो लड़का इंटेलिजेंट है या लड़की इंटेलिजेंट होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सही बताया इसने। तीव्र बुद्धि, मतलब बुद्धि तो दोनों की सेम होती है, लड़का और लड़की क्या ही फर्क पड़ता है। ये थोड़ी कोई लड़का है वो बुद्धिमान पैदा होते हैं या लड़कियां ही बुद्धिमान पैदा होती है, वो बात बोली इसने। तीव्र बुद्धि, तीव्र समझ शक्ति की, ये कह रहा है भाई जिसकी बुद्धि अच्छी होती है ना उसकी जो मेमोरी होती है वो अच्छी होती है। बिल्कुल गलत बोला इसने, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं और मतलब इतनी पुरानी पुरानी छोटी छोटी बारीकी से बात बता देते हैं कि अच्छी मेमोरी होती है उनकी, और जबकि भी उनकी कई बार बुद्धि लेवल बहुत कम होता है, नॉर्मल से भी कम होता है, और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी मिल जाती है। और कई बहुत बुद्धिमान होते हैं सब कुछ याद ही नहीं रख पाते। तो ये भी इसने गलत बोला है।
ठीक है भाई, ज़्यादा बुद्धि होगी तो उसकी मेमोरी वो बहुत अच्छी होगी, वो वो याद कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता होती है, बिल्कुल होती है भी। एडजस्टमेंट मतलब बुद्धिमान लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छे फ्रेंड बनाना या फिर किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन होना। तो इसने ये गलत बताया, ये गलत बताया, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए एवं सी, ठीक है, नहीं का पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु तो शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासन किए जा सकते हैं। कह रहे भाई सृजनशील क्रिएटिव बच्चे हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए उनकी पहचान के लिए, तो उनके लिए देखो कौन कौन सी निर्माण वो कर सकते हैं, ऑप्शन देखो, आकृति निर्माण परीक्षण, इसमें कह रहे हैं भाई नई नई आकृतियां हैं उनका वो उनके सामने उस टाइप का कोई टेस्ट रखे नई नई आकृतियों का, उससे वो पहचान करें। उत्पाद उन्नयन परीक्षण, किसी चीज़ को मतलब किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं ऐसा बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सृजनशील बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगला देखो यूजुअल यूजेस टेस्ट, तो अनयूजुअल यूजेज टेस्ट होता है भी जो चीज़ यूज की नहीं है और बच्चों को जैसे एक गत्ता टाइप कुछ दे दिया जाए भी इससे हम और क्या बना सकते हैं, ये यूज का नहीं था, तो वो अनयूजेस यूजेज टेस्ट होते हैं, ये इसने लिख दिया यूजुअल यूजेज टेस्ट, तो ये गलत है। चित्रपूर्ति परीक्षण, हाँ कोई चित्र ऐसा है और अधूरा सा है, बच्चों से भाई क्रिएटिविटी उनके अंदर है नहीं, उनको बोला जाए कि ऐसा ये तस्वीर है अधूरी, इसको पूरा करो, या वाक्य लाइन पूरी नहीं इसका पूरा करो, तो उससे टीचर पता लगा सकता है कि ये बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। तो आकृति से या फिर नई प्रोडक्ट तैयार करवा के या फिर चित्रपूर्ति से, तो ये गलत है इसमें। तो इसने पूछा कौन कौन से परीक्षण सही हैं, तो 1, 2 और 3, मतलब ए बी और डी आएगा इसका, ये बड़ा ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है उस प्रिय को, देखो उचित तालमेल मतलब एडजस्टमेंट अच्छा, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। असिमुलेशन होता है भी नए ज्ञान को पुराने के साथ मैच करना, ठीक है। अकोमोडेशन होता है कि नया निर्णय बना लेना कोई, और इक्विलिब्रियम होता है संतुलन बना लेना मतलब चीज़ों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ है, तो इसने वही बोला तालमेल बिठाना इन्वायरमेंट के साथ है, तो कौन सा आएगा इसका, संतुलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना, सेपरेट कर रहा है दोनों को, ठीक है, रिलीविएंट फैक्ट को नॉन रिलीवेंट फैक्ट से। सीखने के किस नियम का परिचालक करता है, देखो ऑप्शन सारी देख लेते हैं। बहु अनुक्रिया नियम क्या कहता है, अभी कई कोशिशें, अलग अलग कोशिशें मतलब बहुत बार अनुक्रिया करना, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये तो है ही नहीं इसमें, इसने बात अलग करने की है, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है इसमें, तो इसने तुलना का कोई जिक्र नहीं किया, बस सेपरेट करे दोनों को। अगला देखो, तत्व प्रबलता का नियम, हाँ ये सही है भाई। इसमें क्या होता है, जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है और पूरा पैरा पढ़ा के टीचर ये बोले कि ये लाइन नोट कर लो भाई, ये इसकी समरी है, या मेन जो निचोड़ था या मेन तथ्य थे वो ये हैं, मेन लाइन वो अंडरलाइन करवा दे, मतलब पूरे में से कुछ सेपरेट करना जरूरी चीज़ों को, ठीक है, जरूरी बात को अलग कर लेना या प्रभावी बनाना टीचर के द्वारा अलग बनाना उसको, ये तत्व प्रबलता का नियम है, वही इसने बोला है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, साचरी स्थान मतलब प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, ये भी अलग हुआ कि एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट होना, बदलना रूप, इस तरह से नहीं हुआ ये, तो इसका ऑप्शन हुआ थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते उसको कहा जाता है। देखो ये इसने जो 5 स्टेट दी थी फ्राइड ने, OALPG से याद रख सकते हैं, बट फर्स्ट नंबर पे O ये वाली आती है, दूसरे पे तीसरे पे ये आती है, फिर ये फिर G, ठीक है। तो एज होती है इसकी 0 से 1.5, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, तो लिंगिक जो अपने अपोजिट लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो किशोर अवस्था में होता है, मतलब 12 से 18, तो लास्ट स्टेज होती है G वाली, तो ये आ गई इसका जनन अवस्था, ठीक है। तो ये सीरीज याद रखनी है अभी, OALPG बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा के 2 पहले भी आ चुके हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है, तो इसने मेन
तो अधिकार दिया था शिक्षा का अधिकार, उसी में होते हैं जैसे सम्मान दो उनको, स्वीकार करो, सब कुछ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट मेन तो ये था जो संविधान में उनका अधिकार था शिक्षा का अधिकार, उसमें ही ये शामिल है। तो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे इसमें, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है। देखो, अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना, भी मेमोराइज कर लो सब कुछ, ये तो गलत होगा। ज्ञान की स्वयं खोज कर देना, बिल्कुल खुद करके देखे, यही तो बाल केंद्रित शिक्षा है। कक्षा अंतःक्रिया को उचित स्थान दें, भी इंटरेक्शन करो, आपस में डिस्कशन करो, आपस में मतलब सूझबूझ करो, तो वहां तक मुद्दे तक पहुंचना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, भी बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसको समझ आया, बच्चे को ध्यान में रखते हुए मेथड चेंज करना, एक मेथड से मान लो उनको समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा करना, किसी कोई थोड़ा सा मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है तो उनके अकॉर्डिंग सबको लेके चलना। ठीक है, तो ये भी सही है, तो फर्स्ट गलत हुआ इसका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, नहीं का पूछा है भाई। देखो, सहजातीय समूह, ये कह रहा है होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम सेम, ये कह रहा है भाई सेम ग्रुप बना दो, लड़कों का अलग सेक्शन कर दो, लड़कियों का अलग, तो ये तो गलत बात हुई, नहीं नहीं पूछा तो ये सही है, नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं पूछा ना, नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए भी। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम ग्रुप, सेम ग्रुप क्यों बनाए, इकट्ठे पढ़ाओ। होमो का मतलब होता है लड़कों का अलग सेक्शन और लड़कियों का अलग, तो गलत बात, तो ऑप्शन नहीं का पूछा तो अपने लिए तो ये सही हुआ जो हमें सिलेक्ट करना है। लिंग तटस्थ विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब होता है, तटस्थ का मतलब फिक्स कर दो भाई, लड़का वो मतलब अपना आर्ट ही लेगा, लड़की वो साइंस ही लेगी, फिक्स कर दो, तो ये भी गलत बात हुई, नहीं पूछा तो अपने लिए, तो ये ऑप्शन ये भी सिलेक्ट हो गया। रूढ़िबद्ध व्यवसायिक मार्गदर्शन, व्यवसायिक होता है मतलब जॉब से रिलेटेड उनको मार्गदर्शन करवाएं, तो ऐसे बताओ भाई लड़का जो है वो इंजीनियरिंग बनेंगे और लड़कियां जो है वो डॉक्टर बनेंगे, तो ये तो गलत बात हुई भाई। रूढ़िबद्ध उनको व्यवसायिक मार्गदर्शन करवाना, भी तू तो यही बनेगा, लड़का है तो तेरा काम है ये बनना, लड़कियां हैं वो तो घर में खाना ही बनाएंगी वैसे, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, शिक्षक की पूर्वग्रही अभिवृत्ति, भी शिक्षक पहले ही अपने कुछ मन में मान ले ये कि ऐसा होगा भाई, पहले मान ले ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये काम ढंग से नहीं करेगा, ये बच्चा तो बहुत होशियार, ये काम करे, मतलब अपने खुद मन में कुछ मान लेना, इमेजिनेशन कर लेना। ठीक है, तो ये भी गलत, चारों ही गलत दे रखे हैं भी। गलत का मतलब जो नहीं होने चाहिए और नहीं का पूछा है, तो चार ऑप्शन होंगे इसके, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। देखो नेक्स्ट, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। अर्जित का मतलब होता है जो बाहर इन्वायरमेंट से लिए जाए, तो अर्जित नहीं का पूछा है इसने। संबंध तो लोगों के साथ इन्वायरमेंट में सही है, अर्जित है। तो उपलब्धि हम हासिल करते हैं कुछ समाज से, कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो इसका ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अनुमोदन भाई दूसरों से प्रशंसा पाना, कोई मेरी तारीफ करे, मैं अच्छा काम करूं, मैं ये अचीवमेंट हासिल करूं, लोग मेरे पे मतलब प्राउड हासिल करें, प्राउड फील करें, तो ये तीनों किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। दर्द क्या होता है, दर्द तो अपने अंदर का है मतलब, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं हुआ, तो अर्जित अभिप्रेरक नहीं का पूछा भी, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो विकासात्मक क्या होता है, जो टाइम के साथ बढ़े कुछ चीज नई आई, मतलब विकास हो, तो नहीं का पूछा। देखो स्थायी दांत, पहले दांत होते हैं फिर वो गिर जाते हैं फिर स्थायी आ जाते हैं, मतलब एक प्रोसेस बड़ सारा है, ये मान के चलो। प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं भी, पहले बच्चा होता है उसके अंदर लैंगिक विशेषताएं कुछ और होती हैं, फिर वो द्वितीय का मतलब होता है जो जो बड़ा होता जाता है उसके अंदर मतलब डेवलपमेंट होता जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सभी किसमें है, विकासात्मक परिवर्तन हुए। थाइमस ग्रंथि, ये पहले बड़ी होती है बच्चे में, टाइम के साथ जब विकास होता है ये ग्रंथि छोटी हो जाती है भी, तो पहले जो छोटा और फिर बड़े इंक्रीज हो उसको हम विकास बोलते हैं, और डिक्रीज हो उसको विकास नहीं बोलेंगे। विकासात्मक परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। प्रारंभिक किशोर अवस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। प्रारंभिक किशोर, किशोर कौन सी एज होती है, 12 से 18, जिसमें मतलब मैं कौन हूँ पहचान ढूंढना, या फिर कुछ भी अपने संवेगों पे
अनियंत्रण हो जाता है, बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो विशेषता ढूंढनी है हमें। देखो तीव्र, युक्ति संगत, युक्ति संगत तो सही है, तर्क से काम लेना, तो ये तो इसके लिए सही का पूछा ना, तर्क से काम तो लेते नहीं। अनियंत्रण युक्ति संगत, फिर युक्ति संगत आ गया गलत। अनियंत्रण जो उनके संवेग होते हैं वो अनियंत्रण होते हैं, और इसमें इरेशनल अयुक्ति संगत मतलब लॉजिक नहीं होता उनकी बातों में, कुछ भी सोच रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं मतलब बिना लॉजिक का, तो ये सही है भी। किशोरों में अनियंत्रण संवेग होते हैं और अयुक्ति संगत मतलब बिना लॉजिक की बात होती है उनके पास, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? थर्ड। लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिक्रमिक मूल्यांकन कहलाता है। भी अवधि के अंत में, अंत का मतलब लास्ट में, बीच में क्या करते हैं, हमें कोई मूल्यांकन करते हैं, बच्चे की कमी पता की जाती है, फिर उसका उपचार मतलब और सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं। अंत में क्या होता है, पूरी साल का सीखा हुआ मूल्यांकन करते हैं। तो देखो सीखने का मूल्यांकन यही सही है, अंत में तो यही होता है, अभी का सीखने का, जो सीख चुके उसका मूल्यांकन सही है, ऑप्शन तो यही निकल गया। आगे भी देख लेते हैं, निदान के लिए मूल्यांकन, ये तो बीच में किया जाता है भाई, बच्चे का डायग्नोनाइज करना भाई क्या कमियां रह गई उसके लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन भी मूल्यांकन करो और पता करो क्या कमियां थी, और सीखने के लिए मूल्यांकन ये भी बीच में होता है। उपचार के लिए मूल्यांकन, उपचार करना, जो कमियां निकली उनका उपचार करना, ये भी बीच में होता है। ये तीनों बीच में होते हैं, ये लास्ट में होता है। तो साइकोलॉजी के हम 30 क्वेश्चन बिल्कुल कर चुके, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के, एक एक ऑप्शन को समझ के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कराया। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बता देना, अच्छा समझ आया हो और कुछ तुम्हें लग रहा हो भी 1% का भी फायदा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।